हमारे रहीम। बहुत सारे मिथ हैं न्यूट्रिशन के बारे में कि फ़लाँ चीज़ खानी चाहिए, फ़लाँ चीज़ नहीं खानी चाहिए और फ़लाँ चीज़ खाएं तो उससे जलन होती है और जलन होती है तो क्यों होती है, वगैरह वगैरह। इस तरह की चीज़ें हैं। हमारे हाथ आज लग गए थे, बल्कि लग गए हैं प्रोफेसर डॉक्टर तैमूर रज़ा साहब। ये बहुत अच्छे न्यूट्रिशनिस्ट हैं और इनकी स्टडी बहुत ज़्यादा है, रिसर्च बहुत ज़्यादा है इनकी इस हवाले से। तो मैं चाहता हूँ कि जो जो बातें मुझे पता चली हैं, नई बातें, वो मैं सारे दोस्तों तक भी शेयर कर दूँ। प्रोफेसर डॉक्टर रज़ा तैमूर साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। आपने जो बातें बताई, मेरी आदत है कि जिन बातों का मुझे पता ना हो वो मैं रिकॉर्ड कर लेता हूँ और दोस्तों तक पहुँचाता हूँ। ये इसको आप खिदमत खल्क़ कह लें या मेरी ये तशनगी कह लें कि मैं उसको क्वेंच करने की कोशिश करता हूँ। फरमाइएगा कि ये अंडे के बारे में और सुपर फूड के बारे में आप जो कह रहे थे कि रिसर्च आई है WHO की भी और वगैरह वगैरह, तो उसके बारे में क्या है? हम तो अंडा खाएं तो हमें वो होता है कि हम जलन होना शुरू हो जाती है, गर्मियों में ख़ास तौर पे। अच्छा जी, बहुत शुक्रिया जी। अच्छा, ना सिर्फ अंडा बल्कि जितनी भी फूड है उसका एक्चुअली कम्बिनेशन जो है वो जी गलत होता है। जी कम्बिनेशन उसका अगर ठीक कर लें, दो चीज़ें हैं, जी एक तो उसका कम्बिनेशन, जी एक उसकी टाइमिंग। जी सबसे पहली चीज़ यह है कि दो खानों के दरमियान, दो मील के दरमियान आपने मैक्सिमम गैप देना है। जी। यानी ये जो हम बार बार खाते रहते हैं, ग्रेजिंग करते हैं, ये अच्छा गलत है। अच्छा। क्योंकि जो लिवर है ना, हम्म। वो जैसे ही आपको चीज़ इनटेक करते हैं ना, वो अपना काम शुरू कर देता है और उसका एक प्रोसेस होता है जो मुख्तलिफ फूड्स के हवाले से मुख्तलिफ होता है। जी मसलन जो मतलब जल्दी हजम होने वाली फूड है वो आधे घंटे का प्रोसेस है। जी। जो सख्त फूड है उसका को 2.5-3 घंटे का प्रोसेस है। जैसे गोश्त है अब वो 2 आपने घंटे एक चीज़ मतलब खा ली है तो जी लिवर ने अपना काम शुरू कर दिया है। जी। अब आपने 15 मिनट बाद दूसरी चीज़ जो है वो ली है ना, तो लीवर ने दोबारा अपना वो काम छोड़ के दोबारा उसने शुरू कर देना है। ओ माय अब वो गॉड। डिस्टर्ब हो गया सारा कुछ। अब अच्छा। उसी वजह से सारी ये एसिडिटी, हाँ हाँ और क्योंकि लीवर के ना बेशुमार जूसेस हैं वो जो सिक्रीट करता है हाँ। मैदे के अंदर उनको करने के लिए। हम्म। अब वही वो बार बार सिक्रीट करना शुरू कर देता है। अच्छा। उसे नहीं पता कि आप क्या कर रहे हैं, उसे पता है कि जैसे ही इनटेक आनी है तो वैसे ही उसने अपना काम जो है वो शुरू कर देना है। तो उसको एक फूड आप इनटेक करने के बाद अब लिवर को काम कम से कम 2.5-3 घंटे आपने मतलब उसके बाद कुछ नहीं खाना एक खाने अच्छा के अच्छा, बाद। सॉरी टू इंटरप्ट यू सर, थोड़ा सा अगर इजाज़त दें मुझे, मैं आपसे इसको रेक्टिफाई कर लूँ इस अपने सवाल को कि देखें, स्टमक में लीवर का तो कोई रोल नहीं है ना डायरेक्ट। नहीं नहीं, डायरेक्ट रोल है सर डायरेक्ट देखिए वहाँ तो वो गैस्ट्रिक जूस प्रोड्यूस होता है उसमें, जो गैस्ट्रिक जूस में पेप्सिनोजन होता है जो बाद में पेप्सिन बन के प्रोटीन्स पे एक्ट करता है, ठीक है। अच्छा, या एसिड होता है जो पेप्सिन को एक्टिवेट करता है और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करता है। तीसरी चीज़ होती है उसमें म्यूकस, जो म्यूकस लाइन बनाती है, ठीक है। और एक रेनिन प्रोड्यूस होता है जो मिल्क को मिल्क को करता है से इस काबिल बनाता है, उसके अंदर जो प्रोटीन होती है ना मिल्क के अंदर लेक्टिन, उसको इस काबिल बनाता है कि उसके ऊपर पेप्सिन एक्ट कर सके, ठीक है। उसके बाद फिर इसमें से बाइल प्रोड्यूस होता है लीवर से, ठीक है, और वो आके इनको तोड़ता है छोटे टुकड़ों में, कह लें सिंपल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। और जब वो छोटे कह लें लिपिड्स बन जाते हैं तो फिर क्या होता है, फिर उसके ऊपर वो लाइपेज आता है उसमें से पेंक्रियाज से और वो एक्ट करता है। अब आप फरमा रहे हैं कि मैदे के अंदर वो उसका रोल है, जो लीवर है, तो वो थोड़ा सा मुझे ये भी नई बात लगी कि ये किस तरह से, मतलब हमने जो पढ़ा है, हमने तो यही पढ़ा कि मैदे के अंदर जो रोल है एंजाइम्स का, या इवन जो हार्मोन्स एक्टिवेट करते हैं गैस्ट्रिक जूस को सिक्रेट करने में रोल प्ले करता है। तो ये थोड़ी सी मेरे लिए मतलब हजम नहीं हो रही है ये वाली बात ना। सर अब गुजारिश ये है फरमाइए, कि अब वो फरमाइएगा। ये तो वो न्यूट्रिशनिस्ट से फिर बाहर चली जाएगी ना, सर एनाटॉमी में बात चली जाएगी। सर सर
इतना तो ये एग्रीड upon है कि जो लिवर है ये वाइटल ऑर्गन है, जी, और ये ऐसी चीज है कि जिसके स्टॉप होते ही आपकी सारी बॉडी मर जाएगी। ठीक हो गया, ये तो ठीक है, ये तो इसका फिर इम्पोर्टेंस समझ लें। इसके यानी कि बेशुमार मतलब फंक्शंस हैं। हम्म, जो जूसेस जो सक्रीट मतलब कर रहा है, हाँ उसका जी। मतलब मैदे में रोल तो हुआ उसका, ठीक और हो उसी सिक्रीशंस की वजह से आपको मसलन अगर वो सिक्रीशन ज्यादा हो जाएगी तो आपको लूज मोशन आने शुरू हो जाएंगे, सिक्रीशन कम हो जाएगी तो कब्ज हो जाएगी। सही। और इसकी आपकी मतलब कब्ज की वजह या बवासीर की वजह ये सारा जो है ये लिवर बेस है। लीवर के अच्छा। बारे में सर मैं ऐड करता चलूँ कि मैं एक बुक में पढ़ रहा था कि रिसर्च थी, उसमें था कि अगर लीवर में जो रिएक्शंस होते हैं, बायोकेमिकल रिएक्शंस और जो प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस होती हैं, अगर उनकी फैक्ट्रियां लगाना शुरू कर दें हम, फैक्ट्रियां, तो 2500 यानी 2500 मुरब्बा किलोमीटर पर वो फैक्ट्रियां लगेंगी। लगेंगी, आप देखें यूरिया की जो फैक्ट्री है, यूरिया एक रिएक्शन है, यूरिया साइकिल भी एक रिएक्शन है। मेरा ख्याल है अब इस पर हाँ। मजीद बात करने की जरूरत नहीं है, हाँ, आपको आप समझने की मैं बहुत आपकी अहम बात है को ऐड कर इसके- रहा था। इसके- जी जी, ये फरमाइए। बहुत अहम है। चलें खैर, बहरहाल तो एक तो मैक्सिमम गैप फूड में देना ठीक बहुत है। जरूरी है। अगर आप वो देंगे तो आप खुद ब खुद अपने आप को इंतहाई फिट महसूस करेंगे, और अच्छा। अगर आप बार बार खाएंगे तो आप खुद ब खुद अपने आप को जो है वो। ये बड़ी काम की बात अच्छा, है। दूसरी चीज कम्बिनेशन है। अच्छा। अगर जो बेस्ट फूड है अभी तक जी। वो प्रोटीन है, अच्छा, वो अंडे की शक्ल में हो, वो मीट की शक्ल में हो, ठीक या वो फिर आगे मतलब दालों की या वो चने वगैरह की शक्ल में हो। ठीक है। यानी अगर उसमें एक बेहतरीन चीज़ ये है कि कोई जो जारी बात है मीट अफोर्डेबल नहीं होता, जी। तो उसमें बेहतरीन चीज़ ये है कि जो काले चने हैं, अच्छा अगर इनको आप 2-3 दफ़ा भगोएं तो वो जर्मिनेट करना शुरू कर देती हैं। अच्छा, ये अमेरिका में जो है ना महंगे दामों बिकते हैं, ऐसा करके ये लोग काले चने काले जो चने। जर्मिनेटेड। हाँ, जर्मिनेटेड जो है। अच्छा, यहाँ अगर जर्मिनेट हो जाए तो आप फेंक देंगे कि ओ माय गॉड, खराब हो गए हैं। ओ माय गॉड। तो ये अच्छा अमेरिका में वो बना के पैकेट्स ना महंगे दामों वो स्टोर्स पर पड़े हैं, इनकी अच्छा। कीमत दूसरों से ज्यादा होती है। ये अच्छा। बेहतरीन प्रोटीन है ऐसे बंदे के लिए जो गोश्त अफोर्ड नहीं करता। अच्छा, अच्छा, गोश्त को खाने का तरीका ज़हन में रखें कि इसके साथ कार्बोहाइड्रेट्स नहीं लेना। ਅਸੀਂ ਤੇ ਨਾਨ ਨਾ ਖਾਈਏ, ਸਾਨੂੰ स्वाद नहीं हाँ, आता। बस वो फिर यही है, उसका ना सिर्फ असर ज़ाहिर हो जाएगा बल्कि वो जहर बन जाएगा। अच्छा, उसका खाने का कोई फायदा नहीं होगा। उसको गोश्त को आप अकेले खाएं, ठीक हो गया। आपका कोई ब्लड प्रेशर रेज नहीं होगा। अच्छा, अंडे आपने मतलब खाने हैं तो अकेले खाने हैं, नाश्ते में खाने हैं, 3-3 बॉयल करके खाने हैं। ਅਸੀਂ ਤੇ अंडे ਦੇ ਨਾਲ पराठा ना खाइए, हाँ, ਸਾਨੂੰ नहीं, वो स्वाद नहीं पराठा नहीं खाना। 3-3 सिर्फ 3 अंडे बॉयल करके आप नाश्ता करें, वो बड़ा बेहतरीन आपका नाश्ता अच्छा, ये होगा। जलन शायद इसी वजह से होती है जो पराठा साथ। जी, जो कम्बिनेशन आपका गलत है। प्रोटीन को आप कार्बोहाइड्रेट से या फैट से मिलाएंगे हाँ, तो आपको ये सारा कुछ मतलब होगा। अच्छा आप बताएं, आप सुबह नाश्ते में क्या लेते हैं? मैं सिर्फ अंडे खाता हूँ, 2 या 3 उबले हुए अंडे खाते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं खाते। और 2 वो या दोपहर 3? तक बेहतरीन टाइम गुजरता है। 2 या 3 3 अंडे एवरी डे? उबले हुए। ओ माय गॉड। और उसमें भी उसको आपने ना वो बहती हुई जर्दी वाला हाफ बॉयल जिसे हम कहते हैं, उसको अच्छा। आपने थिक नहीं करना। जितना थिक करते जाएंगे उसका अच्छा। असर जो है वो कम होता चला जाएगा। डॉक्टर साहब, बहती हुई जर्दी वाला जो है ना वो अंडा मतलब आपने खाना है। अच्छा डॉक्टर साहब, मेरे जैसा कोई बूढ़ा बंदा हो तो वो 1 से गुजारा चल जाएगा, 3 तो बड़ा मुश्किल नहीं, काम वो है। आप खा जब आप उसे अकेले खाएंगे ना फिर कुछ नहीं होगा। ठीक हो गया। हाँ, अगर अच्छा, आपको उसमें ये चीज है कोई कॉम्प्लिकेशन अगर ऑलरेडी चल रही है तो फिर आपने अपने डॉक्टर के अच्छा, मशवरे वो के सुपर मुताबिक फूड चलना की है। आप बात कर रहे थे। ये है एक नॉर्मल बंदे के लिए। ठीक ये हो नहीं गया। है कि कोई सपोज किसी को कोई किडनी का मसला है या जो हाँ। तो वो भी खाना शुरू कर दे, नहीं, ठीक वो हो फिर अपने उससे मुआलिज से मशवरा करे। अच्छा, एक उसके सुपर बाद- फीड की सुपर फूड की बात हाँ कर जी, रहे थे। सुपर फूड जो है इस वक्त ये किसी हकीम की बात नहीं है। हम्म। अमेरिका बरतानिया की लेटेस्ट रिसर्च है ठीक हो कि गया। जो बीफ का गोश्त है जो हमारे डॉक्टर साहबान मना कर देते हैं जी, वो सुपर फूड है। अच्छा। इससे बेहतरीन फूड दुनिया में नहीं है। और उसमें जो हिस्सा How बेहतर है great। वो उसका लिवर कलेजी जो अच्छा। आधी कीमत पे मिलता है। अगर अच्छा। उसको पता चले तो वो 4 गुना कीमत में मिले। उसमें अच्छा। जो है वो कुछ वाइटामिन ऐसे हैं जो सिर्फ उसी में पाए जाते हैं। फार्मा वाले उसे सप्लीमेंट की शक्ल में निकाल के आपको हज़ारों रुपए के बेचते हैं। अच्छा, वो आपके पास मतलब फ्री है। हाँ, उसमें फिर अगेन ये है कि वो जो है या तो बैल का होना चाहिए या जिसे हम वो वच्छा कहते हैं उसका होना चाहिए, क्योंकि गाय वगैरह को ये इंजेक्शन लगाते हैं, वो अच्छा। फिर कम्बिनेशन नहीं होनी चाहिए।
अच्छा, गाय का नहीं, बच्चे का हो। हाँ मतलब वो जो यानी तंदुरुस्त जानवर वो ठीक। गारंटी होनी चाहिए कि अगर ऐसा जानवर नहीं हो जिसमें वो किसी के इंजेक्शन वगैरह लगे वो हो। उनको लगाते हैं ना वो हाँ वो उनकी हड्डियों तक में जाके बैठ जाती है, वो इतने ऑक्सीटोसिन, खतरनाक होते हैं। ऑक्सीटोसिन जी, लगाते हैं। हाँ वो नहीं होना चाहिए। ये सारी चीजें, ये शरायत मतलब ध्यान में रखें कि अच्छा। जब भी आपने खाना है, मतलब आपने पाए खाने हैं, अकेले खाने हैं। अच्छा, इसमें फिर कुकिंग ऑयल से अवॉइड करना है। ये अच्छा। भी इसे देसी घी में पकाएं, ऑलिव ऑयल में पकाएं, मस्टर्ड ऑयल में पकाएं। जो मतलब अफोर्ड नहीं करता उसके लिए मस्टर्ड ऑयल है। अच्छा। ये सरसों का तेल जो है, हाँ हाँ। इसमें आप पका सकते हैं। ये जो कुकिंग ऑयल बाजार में मिल रहा है ये फिर है, इसमें अच्छा, फिर पकाएंगे उसमें तो अपना उसका ऑयल, हो अपना जाएगा। ऑयल भी तो उसका अपना ऑयल अगर वो पाए पकाएंगे तो उसका अपना ऑयल निकलता है, वो अपने ही ऑयल में पकते हैं और बड़ा थिक होता है। डॉक्टर साहब, आम जो गोश्त ये होता है, बीफ होता है, उसमें भी ऑयल तो होता ही है। हम जो डालते हैं हाँ ऊपर से वो भी एडिशनल, उसके बगैर भी पकता है है। ना? बेशुमार रेसिपीज आपको इधर मिल जाएंगी, वो सही। ऑयल के बगैर भी पकता है। लेकिन अगर जिसकी हमें आदत है ना ऑयल की, सही। तो उसके लिए फिर देसी घी, ऑलिव ऑयल, कोकोनट ऑयल, वो ये तीनों बहुत एक्सपेंसिव हैं। और लेकिन अगर आपने सरसों का ऑयल जो है हाँ। वो अफोर्डेबल है, सरसों के ऑयल में मतलब पका लें उसे, डॉक्टर कोई साहब, ऐसा मसला नहीं। डॉक्टर साहब आपसे गुफ्तगू करके बड़ा मज़ा आया और बड़ी इन्फॉर्मेशन मिली। आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। मैं खुद जो है ज़ूलॉजी मैंने पढ़ी, और लेकिन ये जो लीवर के बारे में आपने, सुपर फूड के बारे में बात बताई, ये मेरे लिए बिल्कुल न्यू थी। और नई बातें, जैसा कि मैंने शुरू में अर्ज़ किया, नई बात कहीं से मिले तो मैं उसको रिकॉर्ड कर लेता हूँ। जैसे पुराने ज़माने में लोग लिख लेते थे, अब मैं रिकॉर्ड कर लेता हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू डॉक्टर साहब।